नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। भारत में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। यहाँ देवी को मातृशक्ति का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। 51 शक्तिपीठों में कामाख्या देवी का स्थान अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी अद्वितीय परंपराओं और चमत्कारिक घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इस लेख में हम कामाख्या देवी मंदिर के इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं, तांत्रिक साधना के रहस्यों और भक्तों के अनुभवों के माध्यम से इस अद्भुत तीर्थ स्थल की गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य का विस्तृत विवरण। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये मंदिर माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है और विशेष रूप से इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यहाँ माँ का गर्भगृह पूजनीय है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधना, रहस्यमय घटनाओं और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए विश्वविख्यात है। कामाख्या देवी मंदिर का उल्लेख पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। इसके निर्माण का आधार शक्ति और शिव से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें मना किया और कहा कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रहीं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनके ईश्वरत्व पर सवाल उठाए। ये अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने वहीं हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ये तांडव इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। उन्होंने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती का गर्भ और योनि कामरूप असम के नीलांचल पर्वत पर गिरे। ये स्थान सृजन और मातृत्व का प्रतीक बना और इसे कामाख्या शक्तिपीठ कहा गया। कामाख्या देवी को कामदेव की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक जलकुंड है, जिसे देवी का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या देवी का नाम काम शब्द से जुड़ा है, जिसका अर्थ है प्रेम और इच्छा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए उनका ध्यान तोड़ने का प्रयास किया था। इस पर शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव ने अपनी शुद्धि और पुनर्जीवन के लिए देवी कामाख्या की उपासना की। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुनः जीवन दिया। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ा। सती के शरीर के 51 टुकड़े भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या देवी मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ सती का गर्भ और योनि गिरे थे, इसलिए ये स्थान प्रजन शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर का स्थापत्य एक विशेष शैली में बना हुआ है, जिसे नागर शैली और आसामी शैली का मिश्रण कहा जा सकता है। मंदिर का मुख्य गुंबद गुंबदाकार है, जो फूल के आकार का प्रतीत होता है। मंदिर के गर्भगृह में कोई देवी की मूर्ति नहीं है। इसके स्थान पर एक योनि कुंड है, जो पत्थर से निर्मित है और हमेशा जल से भरा रहता है। यह कुंड एक प्राकृतिक जल स्रोत से जुड़ा हुआ है। मंदिर में 4 छोटे मंदिर और कई मंडप हैं, जहां अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थित हैं।
कामाख्या मंदिर का रहस्य। कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इससे जुड़ा अंबुबाची पर्व है। ये त्योहार मां कामाख्या के मासिक धर्म चक्र से जुड़ा हुआ है। हर साल जून के महीने में ये पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान माना जाता है कि देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं और गर्भगृह में स्थित योनिकुंड से लाल रंग का पानी प्रवाहित होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जल पर्वत से निकलने वाली मिट्टी के कारण लाल होता है, लेकिन भक्त इसे देवी का दिव्य चमत्कार मानते हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन इसे विधिवत पूजा के बाद खोला जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में देवी की मूर्ति के बजाय उनकी योनि की पूजा की जाती है। ये देवी के सृजन रूप को दर्शाता है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मां की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक साधना का केंद्र। कामाख्या देवी मंदिर तांत्रिक साधकों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ माना जाता है कि देवी कामाख्या तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। कई तांत्रिक साधक यहाँ शक्ति की साधना करने आते हैं। इस मंदिर में कई गुप्त साधनाएं होती हैं, जिनका विवरण आम भक्तों को नहीं दिया जाता। मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनिकुंड एक रहस्यमय जल स्रोत से जुड़ा हुआ है। इस कुंड का जल हमेशा स्वच्छ और ठंडा रहता है और ये कभी सूखता नहीं है। वैज्ञानिक अभी तक इस जल स्रोत का पूरा अध्ययन नहीं कर पाए हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर परिसर में शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले साधकों और भक्तों का कहना है कि उन्हें यहाँ आध्यात्मिक जागृति और चमत्कारिक अनुभव होते हैं। कामाख्या देवी मंदिर से जुड़े चमत्कार। कहा जाता है कि सच्चे मन से मां कामाख्या से प्रार्थना करने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। जो दंपति संतान सुख से वंचित होते हैं, वे यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। ये स्थान प्रजनन क्षमता का प्रतीक होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष पूजा का केंद्र है। कामाख्या देवी मंदिर तंत्र मंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान अघोरियों और तांत्रिकों के लिए सिद्ध भूमि माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ देवी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और मां शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। मंदिर के अंबुबाची पर्व को पूरे भारत में तंत्र और शक्ति साधना के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह मंदिर भक्ति, तंत्र साधना और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। कामाख्या देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आध्यात्मिकता, तंत्र साधना और प्राकृतिक रहस्यों का केंद्र भी है। ये मंदिर शक्ति और सृजन का प्रतीक है और इसके रहस्यों को जानने की जितनी कोशिश की जाए, उतनी ही गहराई का अनुभव होता है। मां कामाख्या का ये पवित्र स्थल भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और रहस्यमय परंपराओं का अभूतपूर्व उदाहरण है। ये स्थान हमें सिखाता है कि सृजन और शक्ति का आदर करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म है। कामाख्या देवी मंदिर और एक भक्त से जुड़ी चमत्कारिक कहानी। कामाख्या देवी मंदिर के बारे में ये विश्वास है कि यहाँ मां की कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी से जुड़ी कई चमत्कारिक कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक प्रचलित कहानी एक गरीब किसान की है, जिसने मां कामाख्या की सच्चे मन से पूजा की और उसकी जिंदगी बदल गई। गुवाहाटी के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन खेती से इतनी फसल नहीं होती थी कि उसका परिवार भूखों न मरे। माधव की पत्नी और बच्चे अक्सर उसे सांत्वना देते और कहते, हम मां कामाख्या की शरण में क्यों न जाएं? वह सबकी मनोकामना पूरी करती है, शायद वो हमारी भी मदद करें। माधव ने सोचा, मैंने तो हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास किया है, लेकिन जब मेहनत काम नहीं आ रही तो मां से प्रार्थना करने में क्या हर्ज है। माधव ने कामाख्या देवी के दर्शन के लिए नीलांचल पर्वत की यात्रा का निश्चय किया। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह यात्रा में कुछ साथ ले जा सके। उसने अपनी पत्नी से विदा ली और नंगे पैर ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा और कठिन था।
माधव को जंगलों और पहाड़ियों से गुजरना पड़ा। कई जगह भूखा प्यासा रहना पड़ा, लेकिन वह माँ के दर्शन की इच्छा के आगे हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माधव कामाख्या देवी मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने मंदिर के गर्भगृह में जाकर माँ के समक्ष अपना शीश झुकाया। उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे माँ कामाख्या, मैं गरीब और लाचार हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन मुझे हमेशा असफलता ही मिली है। कृपया मेरी मदद करें। मेरे बच्चों का पेट भरने का कोई उपाय कर दें। माधव ने माँ के चरणों में बैठकर घंटों तक भक्ति की। जब वह पूजा करके बाहर निकला तो उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? माधव ने अपनी कहानी बताई। साधु ने कहा, माँ की कृपा से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बस अपने खेत को अपना मंदिर मानो और पूरे विश्वास के साथ मेहनत करते रहो। माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माधव साधु की बात सुनकर अपने गांव लौट आया। उसने अपने खेत को सचमुच एक मंदिर की तरह मानना शुरू कर दिया। हर सुबह वो खेत में काम करने से पहले माँ कामाख्या का ध्यान करता। वह पूरी लगन और भक्ति के साथ खेती करने लगा। कुछ ही समय बाद उसके खेत में ऐसा चमत्कार हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी जमीन, जो पहले बंजर लगती थी, अब सोना उगलने लगी। फसल इतनी अधिक हुई कि उसका परिवार न केवल खुद का पेट भर सका, बल्कि उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। माधव की कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग ये मानने लगे कि माँ कामाख्या ने उसकी मेहनत और भक्ति को देखकर उसे आशीर्वाद दिया है। गांव के लोग भी माँ की पूजा करने और उनकी कृपा पाने के लिए मंदिर जाने लगे। माधव अब न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में विनम्रता और भक्ति का महत्व समझ लिया था। वह हर साल माँ कामाख्या के मंदिर जाकर उनका आभार प्रकट करता और लोगों को सिखाता कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माँ कामाख्या केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी नहीं है, बल्कि वह हमें सच्ची मेहनत, विश्वास और भक्ति का महत्व भी सिखाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। कठिन समय में भी भक्ति और विश्वास बनाए रखना हमारी समस्याओं को हल करने का सबसे बड़ा उपाय है। कामाख्या देवी मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी है। माँ कामाख्या की कृपा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि माँ की शक्ति और सच्ची भक्ति के आगे हर कठिनाई छोटी हो जाती है। इसलिए जब भी कोई संकट आए, माँ कामाख्या का ध्यान करें और पूरे मन से प्रार्थना करें। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।